हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके बायो का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर 1 जो आपका बायो का है लाइफ प्रोसेस, जिसको एनसीईआरटी चैप्टर 6 कहा गया है, उसके लेक्चर 3 में। आप ऑलरेडी 2 लेक्चर अभी तक हो चुका है हम लोगों का, ये लेक्चर 3 है हम लोगों का। और इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के और डिटेल्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और आपको उसका डेफिनेशंस और उसका जो फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, केमोसिंथेसिस होता है, आपको वो सब ऑलरेडी डिस्कस करवा चुके हैं हम। और साथ ही साथ आपको फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशंस है आपको वो भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है, कोई नया बच्चा है, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां पे आपको प्रीवियस वीडियोज की लिंक मिलेगी। फटाक से उसको देख के आइए और फिर इस वीडियो को देखें, तभी बात समझ में आएगा। क्योंकि यदि आपने एक क्लास भी मिस किया और क्लास का 1 मिनट भी मिस किया तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में। इसलिए कोशिश क्या करना है, कोशिश ये करना है कि वीडियो स्किप ना करे और कोई क्लास मिस ना करे। ओके, चलिए ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखिएगा कि आपको पिछले क्लास में हम ऑलरेडी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशंस, और उस पर्टिकुलर डेफिनेशंस के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के 4 इसेंशियल फैक्टर्स की बात की थी। ठीक है, 4 इसेंशियल फैक्टर्स की बात की थी। जो फैक्टर्स आपके थे वो थे CO2, नेक्स्ट था आपका H2O, नेक्स्ट था आपका क्लोरोफिल, एंड नेक्स्ट था आपका सनलाइट। ओके, सनलाइट था। ये फोटोसिंथेसिस के 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और इन्हीं फैक्टर्स को प्रूफ करने के लिए कि वाकई में क्या इसेंशियल फैक्टर है, क्या इसेंशियल है, क्या मान लेते हैं कि हम किसी को गायब कर दिए, हमने CO2 को हटा दिया, CO2 को हमने हटा दिया। ठीक है, अब CO2 को हटाने की वजह से क्या पार्टिकुलर फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, क्या ये हो पाएगा, क्या फोटोसिंथेसिस क्या हो पाएगा, क्या मतलब कहने का एसेंशियल फैक्टर्स का असल मतलब ये होता है कि अगर इन 4 में से एक कंपोनेंट भी एब्सेंट हुआ तो फिर आपका पार्टिकुलर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। अभी हम लोग फिलहाल उसी एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बातें ध्यान से सुनना। देखो, ध्यान देना है यहाँ पे हम लोगों को अभी कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए पहले हमको क्या चाहिए, इसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पॉटेड प्लांट, गमला वाला पौधा। ठीक है, गमला वाला पौधा। ये पॉटेड प्लांट है, इसका रूट है इधर, ये इसके लीव्स हो गए, ये लीव्स हो गए। ठीक, क्लियर। हमको एक ऐसा ही पॉटेड प्लांट चाहिए। ठीक है, पॉटेड प्लांट चाहिए। पॉटेड प्लांट से क्या होता है ना कि इस पार्टिकुलर पॉटेड प्लांट के अंदर जो पहले से स्टोर्ड फूड होगा, जो कि क्या होता है आपका स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। इस स्टार्च की संख्या बहुत कम रहती। छोटा सा पौधा है भाई, छोटा सा पौधा, इसका पेट है ही कितना बड़ा। ठीक है, इसका पेट है ही कितना बड़ा। उतने छोटे से पेट में ये कितना खाना स्टोर कर सकता है? ऑब्वियसली बात है, काफी कम खाना स्टोर कर पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि पॉटेड प्लांट के अंदर स्टार्च मॉलिक्यूल पहले से स्टोर्ड बहुत ही कम रहते हैं, बहुत कम मात्रा में स्टोर होते हैं। क्लियर। तो हमको ऐसा ही पौधा चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि इस पार्टिकुलर पौधे के लीफ में किसी भी एक लीफ को हमको एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना। लीफ के किसी एक पार्ट को हमने एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया। ठीक है, ये एल्युमिनियम फॉयल मान लीजिए इसको। ठीक है, यह है एल्युमिनियम फॉयल है आपका। ठीक है, हमने इससे कवर कर दिया। आपको ऑलरेडी पता है कि एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है। एल्युमिनियम फॉयल एक
ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार सनलाइट पास नहीं करता है, ठीक है। तो हमको ऐसा ही कुछ ना कुछ पर्टिकुलर जुगाड़ करना है, अपना उपाय करना है, जिसके हेल्प से इस पार्टिकुलर पार्ट पे, लीफ के किसी भी एक पार्टिकुलर पार्ट पे सनलाइट ना पड़े। आई होप बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, सनलाइट ना पड़े। अब हमको क्या करना है कि इस पार्टिकुलर पौधे को हमको धूप में रखना है, धूप में रखना है, ठीक है। हमको यहाँ पता करना है कि ये जो आपका कवर्ड पार्ट है, ये जो कवर्ड पार्ट है और जो अनकवर्ड पार्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमको यही पता तो करना है, ठीक है। देखिए डिफरेंस क्या होता है। ऑब्वियसली है कि लीफ है तो लीफ कैसा होगा, लीफ आपका होगा ग्रीन कलर का। कैसा होगा, ग्रीन कलर का। तो क्या यहाँ वाला जो लीफ होगा जिसमें हमें जिस लीफ के जिस पार्ट को हमने कवर किया, कि वो वाला पार्ट का कलर ग्रीन नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली है कि लीफ के हर पार्ट का कलर ग्रीन ही होगा, है ना। तो अगर लीफ के हर पार्ट का कलर ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि लीफ के हर पार्ट के पास क्लोरोफिल अवेलेबल है, बिकॉज क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। और उसी क्लोरोफिल की वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। मतलब ये कंप्लीट लीफ ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उस लीफ के हर पार्ट के पास आपका क्लोरोफिल अवेलेबल होगा, चाहे वो कवर्ड पार्ट हो या अनकवर्ड पार्ट हो, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि अब एटमॉस्फेयर में CO2 होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 होगा, वहां से सबके पास स्टोमाटा भी है, लीफ के हर पार्ट के पास स्टोमाटा भी है, तो ये CO2 भी कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। मतलब लीफ के पास तो क्लोरोफिल ऑलरेडी है, ठीक है, CO2 भी मिल गया इसको, दोनों पार्ट को, जो कवर्ड है और जो अनकवर्ड है, दोनों पार्ट को CO2 मिला। साथ में क्या है कि ये आपका दोनों पार्ट, लीफ किससे कनेक्ट है, लीफ कनेक्ट है आपके रूट से, लीफ कनेक्ट है रूट से। और जब रूट है तो ऑब्वियसली रूट ही तो वाटर कैरी करता है ना। अरे प्लांट सॉइल पार्टिकल से, इस पर सॉइल होगा, इस सॉइल पार्टिकल से वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, ऑब्वियसली एक रूट करता है, ठीक है। तो रूट क्या करे कि वाटर एब्जॉर्ब करेगा और लीफ के दोनों पार्ट, कवर्ड पार्ट या अनकवर्ड पार्ट, दोनों पार्ट को भी आपका H2O यानी कि वाटर पहुंचाता है। बात क्लियर है। अब देखिए ऊपर में सन भी तो है, ऊपर में सन भी तो है, ऊपर में सन भी तो है। अब जो सन है उसका जो सनलाइट होगा वो कहां पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जिस पार्ट को आपने कवर कर दिया है, सनलाइट उस पार्ट पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अनकवर्ड पार्ट है उस पार्ट पे आपका सनलाइट भी पड़ेगा। आई होप बात समझ में आपको आ रही होगी। मतलब यदि देखा जाए तो जो अनकवर्ड पार्ट है और जो कवर्ड पार्ट है, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आपका कवर्ड पार्ट है उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, जबकि जो अनकवर्ड पार्ट है उसको सनलाइट मिलेगा। बाकी आपका H2O, बाकी आपका CO2, बाकी आपका क्लोरोफिल, ये सब सिमिलर है, दोनों के पास आपको मिलने वाला है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का है। तो यदि कुछ ऐसा प्रूफ हो जाए कि हम ये प्रूफ कर सके कि इस पार्टिकुलर पार्ट में, जो आपका कवर्ड पार्ट है, इस पार्टिकुलर पार्ट में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, यदि हम इस बात को प्रूफ कर सके तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास सनलाइट अवेलेबल नहीं था। बाकी सब तो था ना इसके पास, बाकी सब आपका H2O, क्लोरोफिल, CO2 सब कुछ था, सिर्फ इसके पास सनलाइट नहीं था, ठीक है। तो एक सनलाइट के नहीं होने की वजह से आपका यदि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का एक इसेंशियल रोल है। यदि सनलाइट नहीं होगा तो आपका फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। हम इस बात को प्रूफ कर पाएंगे यदि हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इस पार्टिकुलर पार्ट में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको धूप में छोड़ दिए 4-5 घंटों के लिए, धूप में इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब धूप में छोड़ने के बाद हमको इस पत्ते को यहाँ से प्लक कर लेना है, तोड़ लेना है, ठीक है।
पत्ते को हमने तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तोड़ने के बाद इसको हम 40% अल्कोहलिक वाटर में, 40% अल्कोहलिक वाटर में इनडायरेक्टली हीट करते हैं, इनडायरेक्टली हीट करते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात, 40% अल्कोहलिक वाटर में हम इस पार्टिकुलर लीफ को इनडायरेक्टली हीट करेंगे। अब इनडायरेक्टली हीट कैसे करेंगे तो उसका सेटअप देखिए। ठीक है, हमें लेना है एक बीकर, लेना है एक बीकर। अभी तो आपकी स्कूल्स वगैरह बंद होंगे, वरना आपको सारे स्कूल में लैब की फैसिलिटी होगी तो आपको लैब करवाया जाता। आपको लेना है एक बीकर, ठीक है, और इस बीकर के अंदर भरना है पानी, भरना है पानी। ठीक है, इसे पानी भर देना है। ओके, और इस पार्टिकुलर बीकर के अंदर हमें एक और छोटा बीकर डाल देना है। ठीक है, डाल दिए। अब इस पार्टिकुलर छोटे वाले बीकर में क्या होगा कि इसमें अल्कोहल होगा। क्या होगा इसमें? अल्कोहल होगा, और उस अल्कोहल का जो मात्रा होगा, जो पार्टिकुलर उसका जो लिमिट होगा, वो जस्ट इस वाटर का 40% होगा, इस वाटर का 40% होगा। ठीक है, और इस पार्टिकुलर बीकर को हम यहाँ पे बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसको हम हीट करेंगे और डाल देंगे इसके अंदर क्या? यही प्लक्ड लीफ, यही प्लक्ड लीफ जिसके बीच वाले पार्ट को हमने कवर कर दिया था। हाँ, इसको यहाँ पे बॉयल करने से पहले, इसको यहाँ पे हीट करने से पहले हम इस कवर को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देंगे यहाँ पे। बात समझ में आया? ये सेटअप समझ में आया? चलिए ठीक है, देखिए अब क्या करना होगा आपको, अब क्या करना होगा, अब बस ये करना है कि इसको हीट करना है, इसको हीट करना है। ठीक है, कैसे करना है वही तो बताया मैंने आपको। 40% अल्कोहलिक वाटर में, इस पूरे सेटअप के थ्रू हम इसको 40% अल्कोहलिक वाटर में इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। क्या हमने डायरेक्ट हीट किया है क्या इसको? यदि इसको डायरेक्ट हम इसमें डाल दिए होते, इस लीफ को डायरेक्ट हम अगर बड़े वाले बीकर में डाल दिए होते तब इसको डायरेक्ट हीट करते, लेकिन यहाँ पर बीकर के अंदर एक और बीकर डाला है हमने, और उसके अंदर लीफ को डाल के हीट कर रहे हैं, मतलब इसको हम इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। क्लियर? इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि इससे पत्ते के अंदर का जो क्लोरोफिल होगा वो रिमूव हो जाएगा, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। आपको अच्छे से मैंने बताया, जस्ट बताया भी, आपको पता भी होगा कि यदि क्लोरोफिल रिमूव हुआ तो पत्ते से ग्रीन कलर भी रिमूव हो जाएगा। मतलब आपका लीफ कैसा होगा? लीफ हो जाएगा आपका कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। जैसे ही क्लोरोफिल निकलेगा हो जाएगा कलरलेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीक्लोरिफिकेशन या डीकलरिफिकेशन, मतलब कलर को रिमूव करवाना ही कहलाता है डीकलरिफिकेशन। और इस पूरे सेटअप के थ्रू हमने यही काम तो किया है, हमने यही काम तो किया है। अब सवाल है ऐसा क्यों किया? ये क्लोरोफिल रिमूव करने से क्या मिलेगा हमको? तो क्लोरोफिल रिमूव करने से हमको फायदा ये होगा कि आगे जाकर के इस पार्टिकुलर चैप्टर में जब हम देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में आगे देखेंगे कि हमको यहाँ पे कुछ और कलर डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे हमें कुछ कलर को ही आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और कोई नया कलर आइडेंटिफाई करने के लिए पुराना कलर हटाना पड़ता है, वरना नहीं तो वो कलर किसी और कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे देखिए, यदि ग्रीन कलर होगा, इसके ऊपर हमने येलो कलर करेंगे तो क्या येलो ही दिखेगा क्या वो? और वैसे वो ब्लैक दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, वो कलर येलो ही दिखेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेना पड़ता है, व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, ताकि हमको आगे जो कलर देखना है हमको, वो कलर हमको प्रॉपर्ली दिख सके, इसलिए हम इसको डीक्लोरिफिकेशन करवाते हैं, इससे सारा कलर रिमूव करवाते हैं। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना बस इतना है कि आपको इस पार्टिकुलर लीफ को यहाँ से निकाल करके आपको इसको एक फ्रेश वाटर में इसको वॉश कर लेना है। धो लिए, धोने के बाद डालना है किस पे? धोने के बाद डाल देना है स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर, स्लाइड पता है आपको?
एक ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब होता है स्लाइड, जिसके ऊपर हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को रख करके उसको वॉच करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, हम स्लाइड के ऊपर इस लीफ को डाल दिए लीफ के ऊपर। अब क्या करना है हमको, किस पे डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर के हेल्प से यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन हम डाल देंगे। अब क्या होगा पार्टिकुलर कि आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पे एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन, ये आयोडीन जैसे ही आपका स्टार्च से मिलता है, ठीक है, तो इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू या फिर ब्लैक में। इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू या फिर ब्लैक में। ठीक है, आयोडीन डालने के बाद क्या होगा ये कि जिस पार्ट को हमने कवर किया था ना यहाँ पे, आपका वो पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वैकेंट पार्ट होगा, जो अनकवर्ड पार्ट था यहाँ पे, वो पार्ट आपका सबका सब ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा। और जैसे ब्लू ब्लैक कलर का हुआ, ये इस बात का प्रूफ है कि ये पार्टिकुलर यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल था, क्योंकि जब तक स्टार्च से आयोडीन नहीं मिलेगा तब तक ये ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। यदि ये ब्लू ब्लैक हुआ आयोडीन के बाद, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल पहले से था, और स्टार्च मॉलिक्यूल पहले था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि वहां पर ग्लूकोज था, क्योंकि ग्लूकोज ही तो स्टार्च में कन्वर्ट होता है ना। अरे फोटोसिंथेसिस में आपका बनता है ग्लूकोज, लेकिन क्या होता है, ये पार्टिकुलर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद ही वो प्लांट के अंदर स्टोर होता है। तो यदि पार्टिकुलर यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल मिला है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्लूकोज था, और ग्लूकोज कैसे था, ग्लूकोज इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होता तो यहाँ पे ग्लूकोज भी नहीं बना होता। अब ये इस बात का प्रूफ है कि पार्टिकुलर इस पार्ट में, जो पार्ट आपका अनकवर्ड था यहाँ पे, उस पार्ट में आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, और इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। जो आपका कवर्ड पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं हुआ। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं था। बाकी सब तो था ना भाई, बाकी सब तो था ही, सिर्फ सनलाइट एब्सेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि यस, सनलाइट इज एसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आई होगी। समझ में आई है तो क्या करना है पता है ना, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सभी अपने लव वंस के साथ आपको इसको शेयर करना है। और जो चैनल के सब्सक्राइब के बगल का जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना है, ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपका कोई क्लास मिस ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका इतना सा भी नुकसान हो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब क्या करना है आपको कि बस यही सनलाइट के लिए आपका एक्सपेरिमेंट था। इसी तरीके से और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्लोरोफिल के लिए भी है और CO2 के लिए भी है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू एंड बी